प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कल जम्मू और लोगों को करेंगे एड्रेस अगर मौसम रहा फाइन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 39। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी पवन शर्मा आज आपके साथ जुड़ रहे हैं बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो इलेक्शन कवरेज पे बिलावर में हैं। तो पवन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। उम्मीद है आपकी कवरेज पर मौसम का असर नहीं हुआ होगा ज्यादा। नहीं, इस इलाके में बारिश बहुत कम थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, उमस बहुत थी दोपहर को। अभी थोड़ा मौसम सुहाना है। हम अभी बिसोली से बिलावर पहुंचे हैं। उम्मीद है कि ये बारिश जो है मौसम को भी चेंज करेगी और जो चुनाव है ये सरकार तो चेंज कर ही रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जम्मू में बड़ी चुनावी सभा हो रही है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की सभा एक मास्टर स्ट्रोक होती है हर बार बीजेपी के लिए, खास तौर पे जब वो आखिरी दौर में रैली करते हैं। तो प्रधानमंत्री कल जम्मू पहुंचेंगे, मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली करेंगे, मगर मौसम कहीं आड़े हाथों ना आ जाए। मौसम जो है जम्मू और दिल्ली दोनों जगह खराब है। देखिए, मौसम आज पूरी तरह से खराब रहा है जम्मू के कुछ इलाकों में, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें वहां पर नॉर्मल था। कुछ इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन अधिकांश जगहों पे मौसम जो है वो खराब रहा। उसकी वजह से कई जो नेता हैं उनकी जो दौरा है वो रद्द हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं, एक बड़ा स्ट्रोक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के भीतर, क्योंकि प्रधानमंत्री का जहां पर पहुंचना और तमाम इलाके के जितनी विधानसभाएं हैं जम्मू की, उनके वहां पर नेताओं का पहुंचना और लोगों का पहुंचना मॉरल बूस्ट होगा कैंडिडेट का, लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति। क्योंकि जब बड़े नेता आते हैं, खास करके जब मोदी आते हैं, तो पूरे का पूरा जितना भी इलाका है वहां पर वो दिशा पलट देते हैं। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो जो वोटर होता है कहीं ना कहीं कन्विंस तो होता ही है, और साथ में जो ट्विस्टिंग वोटर है वो उस समय ट्विस्ट कर जाता है। क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार बड़ी जगह पर अगर आप देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी रैली की है वहां पर पासा पलटा ही पलटा है। जम्मू के अलावा सांबा और कठुआ से और उधमपुर से भी शायद कार्यकर्ता वर्कर्स पहुंचेंगे प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए, मगर मौसम अगर दुरुस्त रहा, खैर बहुत चांसेस हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। मगर आज की जो बारिश हुई इसने मौसम में तो बदलाव किया, सुहाना किया, मगर कांग्रेस कार्यकर्ता और कुछ कैंडिडेट्स के अरमानों पर पानी फिर गया जब उनके बड़े नेता राहुल गांधी की दोनों रैलियां रामगढ़ में और छंब में दोनों कैंसिल हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ड्यू टू बैड वेदर पहुंचे ही नहीं जम्मू। तो लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये असर करता है कि राहुल गांधी का नहीं आना भी एक नेगेटिव असर कर सकता है? देखिए, कांग्रेस ने जब यहाँ पर जो शुरुआत की थी वो उसी समय से ही सरेंडर पॉलिसी थी। एनसी के आगे सरेंडर, टिकटा बांटने में सरेंडर, आवंटन करने में सरेंडर, नेता चुनने में सरेंडर, अब नेताओं का ना पहुंचना ये एक ब्लंडर। तो कहीं ना कहीं जो पहले से ही ब्लंडर हो गया आज, जो पहले से ही इस तरह से चल रहे थे, अब वो इस मुकाम पे आके जब बड़े लीडर उनकी रैलियां उनके रद्द हो जाते हैं दौरे, तो जो कांग्रेस का कैडर है, कैडर हर पार्टी का होता है, वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। और वो निराशा जो है वो ट्विस्ट भी हो सकती है, क्योंकि आप एक जगह पे रैली रद्द कर रहे हो, आप दूसरी जगह पे कर रहे हो। आप प्रियंका गांधी की 2 रैलीज हैं, क्या ये भी होंगी नहीं होंगी ये भी संशय बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की 2 रैली रद्द होना और इस समय पे रद्द होना, जब आपके पास दिन ही थोड़े बचे हैं, क्योंकि आपने लेट शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी तो 2 महीने से चुनाव में है, आपने लेट शुरू किया था, तो ये खमियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और रही बात, आप कह रहे हो कि आपने कहा कि जहां से कितने इलाके से लोग आएंगे, मैं आपको बता देता हूं, बनी, बसोली और बिलावर, यहां से भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बहुत से लोग जाएंगे। ये इम्पैक्ट पड़ता है हर विधानसभा पे। अच्छा पवन जी, एक और चीज है कि कल की तो प्रधानमंत्री की रैली जो है उस पर अगर मौसम का असर होगा तो प्रियंका गांधी भी कल ही आ रही हैं, उन पर भी मौसम का असर होगा, क्योंकि आना तो दोनों ने दिल्ली से ही है। तो कहीं ना कहीं कल कांग्रेस की किस्मत बीजेपी की किस्मत के साथ भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। अगली बात करते हैं खबर की, तो राहुल गांधी के मित्र और उनके अलायंस पार्टनर उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे, विजयपुर में अपने कैंडिडेट राजेश पंगोत्रा के लिए प्रचार किया और साथ ही साथ एक दावा भी कर दिया बड़ा कि नौशहरा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना हार रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर और जम्मू कश्मीर की सरकार पर कटाक्ष भी किया। तो क्या लगता है पवन जी आपको, उमर अब्दुल्ला जिस तरह दावा कर रहे हैं रविंदर रैना को लेकर और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के प्रचार का, इस तरह का जो प्रचार कर रहे हैं, उसका असर होगा?
देखिए उमर अब्दुल्ला प्रचार पर निकले हैं। जो मैंने पहले कल भी कहा था कि जो अपने कैडर को जिंदा रखने की कवायद है, अपने वोटर को साथ जोड़े रखने की कवायद है, क्योंकि राजेश पटगोत्रा जहां पर जो चुनाव पे बीजेपुर विधानसभा में है वहां पर वन साइडेड मुकाबला हो चुका है। और अब आप चाहे जितने मर्जी दौरे करें, वो वही है कि आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते हो। आप अपने कैडर को जिंदा रखने के लिए, हाँ लड़ाई है, लड़ना है, उस लड़ाई के लिए आपको आना पड़ेगा और आप रहे। और ये अच्छी बात होती है जब पार्टी का बड़ा नेता जाता है, कैडर को भी पता चलता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, और जो कैंडिडेट है उसका भी हौसला बढ़ता है। और जो मैं कह रहा हूं, जैसे महबूबा मुफ्ती ने और उमर अब्दुल्ला ने जहां पर जो दौरे शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है अपने कैडर को जिंदा रखने की और इन उम्मीदवार का हौसला बढ़ाने की। और ऐसा होना भी चाहिए। जब पार्टी के बड़े नेता पहुंचेंगे ग्राउंड पर, वहां की ग्राउंड की स्थिति का उनको पता चलेगा, तभी उनको पता चलेगा कि उन्होंने किस कैंडिडेट को टिकट दी है, उसका कितना जनाधार है और वो कितना फायदेमंद फ्यूचर में हो सकता है। आज कश्मीर में भी मौसम में बदलाव हुआ, मगर कहीं ना कहीं अर्ली स्नोफॉल होना गुलमर्ग में और बारामूला के पहाड़ी इलाकों में, जहां की तीसरे फेज में वोटिंग होगी, लगता है कि मौसम का असर कहीं वोटिंग पे हो सकता है। देखिए इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्नोफॉल का होना गुलमर्ग में ये अच्छा संकेत है चुनावों के चलते। जो लोग वहाँ पर गए होंगे, ऑब्जर्वर होंगे या वो होंगे, उनको कश्मीर की खूबसूरती देखने को मिलेगी, सौंदर्य देखने को मिलेगा, स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाकों में फ़र्क आप डाल सकते हो कि वोटर जो है वो कम निकले, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर के लोग इससे भी ज़्यादा बर्फबारी में वो अपने जो वोट हैं वो डाल चुके हैं पहले भी। पवन जी, एक और खबर है चुनावों से जुड़ी हुई जो आपके साथ चर्चा में लाता हूं कि 2 दिन पहले कल एक ऑर्डर निकाला गया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं, डीसी ही होते हैं, उन्हें एक ऑर्डर निकाला कि 30 सितंबर मंडे को सभी स्कूल्स बंद रहेंगे, छुट्टी है। वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, वायरल हो गया और स्कूल्स को समझ नहीं आ रही थी, प्राइवेट स्कूल्स को, कि मंडे को छुट्टी रखनी है या नहीं। अब जब फाइनली छुट्टी डिक्लेयर हो गई बहुत सारे स्कूल्स में, तो आज शाम एक ऑर्डर और निकलता है और डीसी जम्मू ही निकालते हैं कि वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। और कारण जो सोर्सेज से पता चला है कि अगर मंडे को छुट्टी रखते हैं तो 5 छुट्टियां एक साथ आ जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है अधिक छुट्टियों के कारण लोग घूमने निकल जाते हैं और वोटिंग का परसेंटेज कम हो जाता है। तो छुट्टी कैंसिल कर दी गई मंडे की, अब आपकी छुट्टियां रह गई केवल ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आपको लगता है ये ऑर्डर गलत निकला था और छुट्टी रखने से वोटिंग परसेंटेज पे असर हो सकता था? जाहिर सी बात है, सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, मंडे को भी आप कर दोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे को ऑलरेडी छुट्टी है, तो 5 दिन का गैप मिल जाता है। और जो एक आम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि 5 दिन की छुट्टी है, सामान पैक करते हैं, गाड़ी में डालते हैं, घूमने के लिए हिल स्टेशन चले जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन हर चीज़ को बड़े तरीके से देखता है और यही कारण है कि छुट्टी को पोस्टपोन किया जा सकता है, उसको आगे दे सकते हैं 2 दिन के बाद। और ये बीच में गैप बड़ा जरूरी था। 5 छुट्टियां लगातार होती हैं तो वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ सकता था। दीपक, एक चीज और मैं बता दूं, अभी यहाँ पर अंधेरा बहुत होने वाला है और मुझे एक बहुत जरूरी असाइनमेंट में भी जाना है। अगर आप मुझे जल्दी फ्री कर दें। जी आप चलिए अपनी कवरेज कंटिन्यू रखिए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे पवन शर्मा, मेरे साथ बिलावर से जुड़े हुए थे, वहां इलेक्शन कवरेज पे हैं क्योंकि मौसम भी खराब है। तो पवन जी से हमने इजाजत ले ली है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि एक छुट्टी जो कैंसिल हुई है मंडे की, शायद उससे स्टूडेंट्स और टीचर्स तो कुछ निराश हुए हों, मगर कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज पे इसका असर ना पड़े, इसलिए फैसला लिया गया है। क्योंकि श्रीनगर शहर में पहले ही 3 छुट्टियां होने के कारण या कुछ और कारण भी हो सकते हैं, शहर की वोटिंग परसेंटेज कम आई थी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने मन बना लिया होगा, वोट जरूर करें। सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो ज़रूरी है सुबह उठ के पहले वोट करें, और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है डेमोक्रेसी का, जिसको एंजॉय भी करें और समझ बूझ से वोट करें, क्योंकि हमें अपनी सरकार चुननी है। बहुत